गलत हुआ? अबू जी। बिल्कुल 100% गलत एनकाउंटर हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा क्रिमिनल जिंदा रहे। हम पुलिस वालों के साथ हमें पूरी हमदर्दी है, लेकिन भारतवर्ष का संविधान है, एक कोर्ट है, पुलिस है, जजेस हैं। एक शॉर्टकट किसी को उठाओ ऐसे ही मार दो, और जो उसके पीछे सारे नेताओं का जो इसके पीछे वो था, उनका लगाव था, उसके अंदर नेताओं का जो सपोर्ट था, वो कैसे मालूम पड़ेगा? जो ये जो है, इसको पकड़ करके रखना चाहिए था, पूरी इंक्वायरी करना चाहिए था। मुझे बताइए, मुंबई के अंदर इतना बड़ा हमला हुआ था जिसके अंदर कसाब नाम का पकड़ा गया था आदमी, और वो चौपाटी के ऊपर जो पुलिस वाला बेचारा पकड़ रहा था उसको गोली मार दिया उसने। उसके बाद भी उसको जिंदा पकड़ करके रखा गया, और पाकिस्तान की कौन सी एजेंसी, कौन लोग इसके अंदर आतंकवाद बढ़ावा दे रहे थे, सब इंक्वायरी होने के बाद उसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। मेरे देश में ये शॉर्टकट क्या है? ठोक दो। अरे 3000 को ठोक दिया, उसके बाद भी आज भी नाक के नीचे वो ऐसा क्रिमिनल पल रहा था जिसने 8-8 पुलिस वालों को मार दिया। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं न कहीं सरकार और पुलिस का फेलियर भी है। अबू आजमी जी, 1200 किलोमीटर एक गाड़ी में, सुनिए ना, 1200 किलोमीटर नहीं एक गाड़ी में मैं सवाल तो आप भी सुनिए। 1.5 मिनट आपने बोल लिया अबू जी, मैंने आपसे सवाल पूछा, उसका 1.5-2 मिनट आपने जवाब दिया, मेरा भी सुन लीजिए। आपने बड़ी अच्छी बात बोली, आपने 2-3 बातें बोली। पहले तो कसाब कोई आदमी नहीं था, एक आतंकी था, एक टेररिस्ट था जिसने हमारे देश में लोगों को मारा। पॉइंट नंबर 2, आपने बोला आपको पुलिस वालों पर विश्वास है। जैसा आपने बोला, तो वो पुलिस वाले ही कह रहे हैं कि उनकी बंदूक छीन कर उनको मार देता, पुलिस वाले खुद मर जाते इसकी जान बचाते बचाते। क्या आपको वो सही लगता? और 30 साल से इसी सिस्टम में तो वो पल रहा था। किसकी सरकार रही 30 साल में? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, ठीक है, नहीं, उसे मारना ही चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे क्रिमिनल को जिंदा नहीं रहना चाहिए, तो फिर? लेकिन कानून के जरिए मरना चाहिए। जिस दिन एनकाउंटर हो रहा था गांव के अंदर, जहां 8 पुलिस वाले मारे गए थे, वहां 50 मर जाते ना तो कोई बात नहीं थी। लेकिन इस तरह से लोगों के सामने उज्जैन से बिठाना गाड़ी में, कानून का उल्लंघन करना, उज्जैन के अंदर जिस केस में पकड़ा गया उसका कोर्ट में कुछ बताना नहीं, वहां से ट्रांजिट जो है उसका वो जो है नहीं ले जाना, रिमांड नहीं लेना उसको, और उसको वहां से गाड़ी में बिठाना सफारी में, और आगे ले जाकर गाड़ी चेंज कर दिया। उसके बाद जहां तक मीडिया के लोग आ रहे थे, मीडिया को 1.5 किलोमीटर दूर रोक देना, और कानपुर के जुडिक्शन में पहुंचने के बाद वो भाग रहा है। देखिए, ये तो आप कह रहे हैं ये फिल्मी और बनावटी कहानी है। अबू आजमी, आपका बड़ा आरोप है ये फिल्मी और बनावटी कहानी है। देश का एक आदमी कह रहा है कि ये एनकाउंटर बोगस है। ओके, मोहसिन रजा, यूपी मिनिस्टर ऑन स्क्रीन। मोहसिन रजा, आपने ठोकतंत्र बना रखा है, कहानी आपने अच्छी रची, लेकिन अबू आजमी कह रहे हैं भेद मैंने खोल दिया। हंसी आती है समाजवादी पार्टी के नेता जब कानून का पाठ पढ़ाते हैं। कानून का पाठ कौन पढ़ा रहा है? पुलिस की बात कौन कर रहा है? जिसके उत्तर प्रदेश के समाजवादी के शासन में इन्हीं की सरकार उत्तर प्रदेश में जब थी, तो यही पुलिस भैंस पकड़ने जाती थी, बकरियां पकड़ने जाती थी। आदरणीय योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज अपराधियों को पकड़ भी रही है, जेल भी भेज रही है, इनकाउंटर में उनको मार भी रही है। और कम से कम इतना तो सोचना चाहिए अबू आजमी साहब को कि आप कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, जहां पर कोई कानून था ही नहीं। पुलिस खुद पिटती थी आपके कार्यकर्ताओं अपराधियों से। आपने तो अपराधियों की पराकाष्ठा कर दी थी अपनी पार्टी में। सबसे ज्यादा महिमा मंडित तो आपकी ही पार्टी ने किया, और आप आतंकियों के मुकदमे तक आपकी पार्टी के द्वारा